जी महाराज जी। 8 से पढ़ना है महाराज। कोई साधक अपने शरीर के भीतर ये ध्यान स्थूल और सूक्ष्म ध्यान का वर्णन हो रहा है। कोई साधक अपने शरीर के भीतर हृदयाकाश में विराजमान भगवान के प्रादेश मात्र स्वरूप की धारणा करते हैं। हृदयाकाश में विराजमान भगवान के प्रादेश मात्र स्वरूप की धारणा करते हैं। वे ऐसा ध्यान करते हैं कि भगवान की 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म है। उनके मुख पर प्रसन्नता झलक रही है। कमल के समान विशाल और कोमल नेत्र हैं। कदम्ब के पुष्प की केसर के समान पीला वस्त्र धारण किए हुए। उसी हृदयाकाश में ऐसी उनकी एक धारणा बन जाती है जो आदेश गुरु लोग देते हैं। जिनको जो गुरु आदेश करे बस वही करना है। ऐसा विचार नहीं करना चाहिए कि ये अच्छा है ध्यान तो हम इसको करें, उसका ध्यान है उसको करें, या अगर गुरु ने ध्यान बताया ध्यान करो, अगर गुरु ने सेवा पूजा बताई वो करो, जो उन्होंने बताया वो करना है। ये नियम है इसमें, अपने मन से नहीं करना है, फिर वो फलित नहीं होगा। तो उस जो हृदय आकाश में जो भगवान का स्वरूप चिंतन करते हैं, उसका वर्णन हो रहा है। भगवान की 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म है। उनके मुख पर प्रसन्नता झलक रही है। कमल के समान विशाल और कोमल नेत्र हैं। कदम्ब के पुष्प की केसर के समान पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं। भुजाओं में श्रेष्ठ रत्नों से जड़े हुए सोने के बाजूबंद शोभायमान हैं। सिर पर बड़ा ही सुंदर मुकुट और कानों में कुंडल हैं, जिनमें जड़े हुए बहुमूल्य रत्न जगमगा रहे हैं। उनके चरण कमल जोगेश्वरों के खिले हुए हृदय कमल की कर्णिका पर विराजित हैं। उनके चरण कमल योगेश्वरों के खिले हुए हृदय कमल की कर्णिका पर विराजित है। ऐसा होता है कि जब वो ध्यान करते हैं हृदय में, तो वहां कमल उल्टा होता है और बंद होता है। तो जब वो ध्यान के द्वारा प्रथम यही होता है आरंभ वहां से कि उसको वो खिलने लगता है, तो साथ में ये ध्यान कर रहे होते हैं, तो वो सीधा हो जाता है। और जो पीला पीला उस कमल के ऊपर
वो अंकुर अंकुर से छोटे छोटे धागे के समान होते हैं, बड़े कोमल होते हैं। उसके ऊपर भगवान खड़े हैं और जिन भी भगवान का आप ध्यान करते हैं उनके चरण कमल दिख रहे हैं। इसी तरह धीरे धीरे ऊपर की ओर दर्शन करना होता है। जो इसमें पारंगत हैं वही धीरे धीरे सिखाते हैं। तो कह रहे हैं उनके चरण कमल जोगेश्वरों के खिले हुए हृदय कमल की कर्णिका पर विराजित हैं। उनके हृदय पर श्री वत्स का चिन्ह एक सुनहरी रेखा है। गले में कौस्तुभ मणि लटक रही है। वक्षस्थल कभी ना कुमलाने वाली वनमाला से घिरा हुआ है। वे कमर में करधनी, उंगलियों में बहुमूल्य अंगूठी, चरणों में नूपुर और हाथों में कंगन आदि आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके बालों की लटें बहुत चिकनी, निर्मल, घुंघराली और नीली हैं। उनका मुख कमल मंद मंद मुस्कान से खिल रहा है। लीलापूर्ण उन्मुक्त हास्य और चितवन से शोभायमान बहों के द्वारा वे भक्तजनों पर अनंत अनुग्रह की वर्षा कर रहे हैं। मतलब खिल करके हंसते हैं भगवान, उन्मुक्त मैंने खिल करके। और जो स्वरूप है भक्तजनों पर अनंत अनुग्रह की वर्षा कर रहे हैं। हास्य और चितवन से शोभायमान बहों के द्वारा वे भक्तजनों पर अनंत अनुग्रह की वर्षा कर रहे हैं। जब तक मन इस धारणा के द्वारा स्थिर ना हो जाए तब तक बार बार इन इन चिंतन स्वरूप भगवान को देखते रहने की चेष्टा करनी चाहिए। भगवान के चरण कमलों से लेकर उनके मुस्कान युक्त मुख कमल पर्यंत समस्त अंगों की एक एक करके बुद्धि के द्वारा धारणा करनी चाहिए। जैसे जैसे बुद्धि शुद्ध होती जाएगी वैसे वैसे चित्त स्थिर हो जाएगा। जब एक अंग का ध्यान ठीक ठीक होने लगे तब उसे छोड़कर दूसरे अंग का ध्यान करना चाहिए। ये विश्वेश्वर ये विश्वेश्वर भगवान दृश्य नहीं दृष्टा है। सगुण निर्गुण सब कुछ इन्हीं का स्वरूप है। जब तक इनमें अनन्य प्रेममय भक्ति योग ना हो जाए तब तक साधक को नित्य नैमित्तिक कर्मों के बाद एकाग्रता से भगवान के उपर्युक्त स्थूल रूप का ही चिंतन करना चाहिए। स्नान इत्यादि जो और भी कुछ करना होता है नित्य नैमित्तिक कर्म माने जाते हैं। उसके बाद भगवान के स्थूल रूप का ही चिंतन करना चाहिए। परीक्षित, जब योगी पुरुष इस मनुष्य लोक को छोड़ना चाहे तब देश और काल में मन को न लगाए। तब देश और काल में मन को न लगाए।
समय, देश में स्थान जहाँ पे है वो, वहाँ मन को ना लगाए। सुखपूर्वक स्थिर आसन से बैठकर प्राणों को जीतकर मन से इंद्रियों का संयम करें। प्राणों को जीतकर मन से इंद्रियों का संयम करें। तदनंतर अपनी निर्मल बुद्धि से मन को नियमित करके मन के साथ बुद्धि को क्षेत्रज्ञ में और क्षेत्रज्ञ को अंतरात्मा में लीन कर दे। फिर अंतरात्मा को परमात्मा में लीन करके धीर पुरुष उस परम शांतिमय अवस्था में स्थित हो जाए। फिर उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। फिर से पढ़ लेते हैं। तदनंतर अपनी निर्मल बुद्धि से मन को नियमित करके मन के साथ बुद्धि को क्षेत्रज्ञ में, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ में 13वें अध्याय में गीता जी में क्षेत्र बने शरीर, क्षेत्रज्ञ भी आत्मा में, और क्षेत्रज्ञ को अंतरात्मा में लीन कर दे। ये कुछ भेद सा इधर है। क्षेत्रज्ञ में मन के साथ बुद्धि को क्षेत्रज्ञ में और क्षेत्रज्ञ को अंतरात्मा में लीन कर दे। अभी कौन सा अंतरात्मा है? यह शुद्ध चेतन है, वह आनंद स्वरूप, उसमें लीन कर दे। ये संभव है, ये अर्थ हो सकता है। फिर अंतरात्मा को परमात्मा में लीन करके धीर पुरुष उस परम शांतिमय अवस्था में स्थित हो जाए। फिर उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। लगभग जितने महापुरुषों के साथ संग किया है, उनका ये कहना है, कलयुग में ये सब थोड़ा कठिन है। किसी का पूर्व जन्म का अभ्यास या रुचि हो तो वो करे, लेकिन कठिन है, क्योंकि शरीर ठीक नहीं रहता। जब शरीर ठीक नहीं रहेगा तो ध्यान नहीं हो पाएगा ठीक से। कभी परिस्थितियां बदल जाती हैं, कभी सर्दी गर्मी की से परेशानी हो जाती है, तो वो चित्त दृढ़ नहीं हो पाता। और ये बड़ी अवस्था में वो बड़ी अवस्था, मैंने 50 साल के बाद इस तरह का अभ्यास करना कठिन है। आजकल ये मानो कि 35-40 साल बाद ही अभ्यास करना कठिन। तो युवावस्था में इसका अभ्यास करना चाहिए, जहाँ चित्त वृत्तियां एक अपने मस्तिष्क की जो नसें हैं वो पूरी तरह स्वस्थ रहती हैं, तो उसी से सहयोग मिलता है इन सब चीजों को ध्यान के। और जो सात्विक जीव है उसको चित्त वृत्तियां विचलित नहीं होती, ये भाव। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो सहन शक्ति नहीं होती, तो वहां ध्यान तो संभव कैसे हो जाएगा? हाँ, वो इसीलिए कह रहा था, पूरा पूर्व जन्म का कोई हो वो कर पाएगा, या फिर कोई भगवत कृपा से कोई ऐसा महापुरुष टकर जाए तो संभव है कुछ हो जाए, लेकिन ये संभव नहीं है। जिसके लिए ये जो जानकार महात्मा वो यही बताते हैं, नाम जप करो, नाम जप करो, ये जो सब बताया अपने आप होने लग जाएगा। नाम जप करते करते प्राणायाम भी सहज में ही होने लग जाता। नाम जप करते करते
जो सांस की गहराई और बाहर कितने उंगली तक बाहर सांस हमारा, जैसे वो पंखे का हवा होती है कितनी दूर तक जा रही है, उसी तरह हम जब बोलते हैं तो उसकी सांस हमारा कितनी दूर तक जा रहा है। तो नाम जप करते करते वो भी धीरे 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 कम होता जाता है। कम होने का अर्थ है कि वो प्राणायाम हो रहा है, तो फिर वो अंतर्मुखी होकर के नाम जप कर रहा होता है और सांस रुक जाती है, प्राणायाम हो जाता है। तो सब कुछ ये घट जाता है। जो कुछ यहाँ भी भगवान शुकदेव जी वर्णन कर रहे हैं कि मन को बुद्धि में, बुद्धि को क्षेत्रज्ञ में और क्षेत्रज्ञों को अंतरात्मा में लीन कर दे, अंतरात्मा को परमात्मा में लीन कर दे। और ये सब उसको बिना जाने ही अनुभव हो रहा होता है, ये अब ऐसा हो रहा है। तो नाम की बहुत महिमा। और कलयुग में तो सब जानते ही, कलयुग केवल नाम आधार, सुमिरि सुमिरि नर उतरई। सब युगों की में नाम की महिमा है, पर कलयुग में विशेष। जितना गुरुजी ने मंत्र बोला उतना, एक माला, दो माला जो भी बोला उतना कर लो, फिर उसके बाद नाम जप करते रहो। और पुराण इत्यादि लगभग सभी देख लेने चाहिए और उसको एक बार पढ़ तो लेना चाहिए, क्योंकि ठीक से समझ में आ सकती सब बातें। नहीं तो जो हमारी व्यावहारिक बुद्धि से हम उसका अनुमान करते जाएँगे अर्थों का, तो सही नहीं होगा। व्यवहार का कि हाँ, बड़ी दया बोली है कि दया करनी चाहिए, इत्यादि बहुत सारी बातें, दूसरों का भी कल्याण करना चाहिए, भले अपना हुआ है कि नहीं हुआ है। पर ये शिक्षा दूसरे दे देते हैं कि दूसरों का कल्याण करना चाहिए। बहुत सारी बातें गड़बड़ होती। अकेले भजन करना स्वार्थियों का काम है। कोई भागवत जी का कोई किसी ने प्रिंट किया हुआ कोई होगा भागवत, उसमें आज मैंने देखा, उसको थोड़ा पढ़ा, उसमें तो इस तरह से लिखा हुआ था, तो जैसे किसी ने साधन ना किया हो, बस विचार किया हो। हुँ, उसमें इस तरह की बातें लग रही थी। किसी की टीका होगी भागवत की, तो पहले पहली दया अपने आप पे तो कर लो। ठीक से अपने संयम नियम को अपना कर पा ही नहीं रहे, तो दूसरे के ऊपर दया करने लग जाएँगे, इसको भी कल्याण करना चाहिए, इसको जितना मेरे को सुख आ रहा है, इसको इतना अपना सब छूट जाएगा। और भक्तमाल ब्रज के भक्त में ये स्पष्ट बहुत सारे महात्माओं ने ये कहा, इसमें एक प्रसंग है कि वो मंदिर बना देते, उस समय बहुत पुराने ज़माने में 2 लाख रुपया उस सेठ अथवा राजा ने दिया, तो महात्मा कुछ दिन वो मंदिर के उसके लिए वो करने लगे, कैसे बनाना है, क्या है, कारीगर सब कुछ वो जो नक्शा तैयारी बनाना। तो उनको 1 महीने बाद सुध आई कि देखो मैं ये क्या हो रहा है? पहले मैं जो भगवान का नाम जप अपने नियम करता वो तो छूट ही रहे मेरे। तो विवेक खुल गया कि इसमें तो मेरी हानि है। लाभ तो उसका धन है उसको मिलेगा।
और वहां दृष्टांत दिया है कि जैसे कुम्हार के पास गदा होता है, वो मिट्टी पत्थर जो भी ढोना होता है ढोता है, तो पैसे कुम्हार लेता है, लेकिन गधे को क्या मिलता है? तो महात्मा कहते हैं उसकी केवल पीठ गर्म होती है और कुछ नहीं होता, घास तो उसको वैसे भी मिलना ही है। तो अपने भजन और शांति का ध्यान देना चाहिए। भगवान जब सबके लिए कल्याण करने का संकल्प उनका है ही, तो हम इतने उदार जो बन जाते हैं, ये सिर्फ अज्ञान है। और ये सब तब होता है जब पूरी जानकारी नहीं मिलती, समझ नहीं आती भगवान। यदि हमारा वो कल्याण कर सकते हैं तो दूसरा क्यों नहीं कर सकते? हमने कौन से भगवान को कुछ इस तरह से कुछ उनके लिए कार्य कर दिए कि हम स्पेशल हो गए हैं? नहीं, भगवान को अच्छे से अच्छे व्यक्ति का और बुरे से बुरे व्यक्ति का भी कल्याण करना है जब उनकी इच्छा होगी। सबको वो सही रास्ते पे ले जा रहे हैं। तो आज वो मैंने पढ़ा तो मुझे कुछ इस तरह से वो सब बातें कुछ ठीक नहीं लग रही थी। जैसे रजोगुण प्रधान जैसे होता है, जैसे साधन ना किया हो और बुद्धि चलाई हो। खैर, जो भी हो, जिसको जो अच्छा लगे वो वही करे। तो कहते हैं फिर अंतरात्मा को परमात्मा में लीन करके धीर पुरुष उस परम शांतिमय अवस्था में स्थित हो जाए, फिर उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं है। शांतिमय अवस्था में स्थित जो हो जाएगा, वही तो जानकर बन होगा ना, तो उसके लिए कोई कर्तव्य शेष है ही नहीं। उसने जान लिया कि सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। वो किसका कल्याण करने जाएगा? भगवान का। तो जो अज्ञानी होगा वही दौड़ेगा। इसलिए इस बात को यहीं रहने देते हैं। इस अवस्था में सत्व गुण भी नहीं है, फिर रजोगुण और तमोगुण की तो बात ही क्या, क्योंकि उसका चित्त शांत हो चुका है। अहंकार महतत्व और प्रकृति का भी वहां अस्तित्व नहीं। उस स्थिति में जब देवताओं के नियामक काल की भी दाल नहीं गलती, तब देवता और उनके अधीन रहने वाले प्राणी तो रह ही कैसे सकते हैं? देवता भी उसको उसकी स्थिति को तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो फिर दूसरे लोग कैसे? कैसे हो सकता है कि उसको पकड़ पाए या उसको समझ पाए? योगी लोग ये नहीं इस प्रकार परमात्मा से भिन्न पदार्थों का त्याग करना चाहते हैं। परमात्मा से भिन्न पदार्थों का त्याग करना चाहते हैं और शरीर तथा उसके संबंधी पदार्थों में आत्म बुद्धि का त्याग करके हृदय के द्वारा पद पद पर भगवान के जिस परम पूज्य स्वरूप का आलिंगन करते हुए अनन्य प्रेम से परिपूर्ण रहते हैं, वही भगवान विष्णु का परम पद है। इस विषय में समस्त शास्त्रों की सम्मति है।
जो राम रूप हो ही गया भगवान का भजन करते करते। राम रूप इसलिए बात यह है कि जिस साधक का जो भी भगवान का स्वरूप है जिस साधक का वो ही रूप हो जाता है। कृष्ण कृष्ण कहते कृष्ण हो जाते हैं, शिव शिव कहते शिव हो जाते हैं। जिस भी देवता को भजते तद्रूप हो जाते हैं। लेकिन भजने वाले होते हैं तो उनके वो कहाँ दया इत्यादि स्थितियां तो सत्व गुण में होती है ना, और रजोगुण में थोड़ी दया आती तो उसका प्रभाव ऐसा होता है कि दया करता है। कोई रो रहा है तो उसके ऊपर दया, कोई वस्तु दे के पूरी कर देगा, या इस तरह की और व्यवहारिक बेचारा दुखी है फलान है, इस तरह से। फिर ये तो कर्तव्य है हमारा, ये दया नहीं है। दया संत लोग ही कर सकते हैं। वो दया है परमात्मा से जोड़ देना। सीताराम। ज्ञान दृष्टि के बल से जिसके चित्त की वासना नष्ट हो गई है, जब अब चित्त की वासना ही नष्ट होगी तो दया कहाँ होगी वहां। माने कोई भी इच्छा नहीं, कोई वृत्ति नहीं। उस ब्रह्मनिष्ठ योगी को इस प्रकार अपने शरीर का त्याग करना चाहिए। शरीर त्याग करने के लिए उसको विधि बता रहे हैं। कौन बता रहे हैं? भगवान शुकदेव। पहले एडी से अपनी गुदा को दबाकर स्थिर हो जाए और तब बिना घबराहट के प्राणवायु को छठ चक्र भेदन की रीति से ऊपर ले जाए। ये ध्यान करने वालों को बता रहे हैं, ये विधि उसको उनको करनी है। मंत्र जाप करने वालों के लिए नहीं है। उनको तो नाम ही सब कुछ कर देता। मनस्वी योगी को चाहिए कि नाभि चक्र मणिपुर पूरक में स्थित वायु को हृदय चक्र अनाहत में, वहां से उदान वायु के द्वारा वक्षास्थल के ऊपर विशुद्ध चक्र में, फिर उस वायु को धीरे धीरे तालु मूल में चढ़ा दे। तदनंतर 2 आंख, 2 कान, 2 नासिका छिद्र और मुख, इन सातों छिद्रों को रोककर उस तालु मूल में स्थित वायु को वहों के बीच आज्ञा चक्र में ले आए। यदि किसी लोक में जाने की इच्छा न हो तो आधी घड़ी तक उस वायु को वहीं रोककर स्थिर लक्ष्य के साथ, मेरा ख्याल आधी घड़ी 12 मिनट होता, आधी घड़ी तक उस वायु को वही रोककर स्थिर लक्ष्य के साथ उसे शस्त्रार में ले जाकर परमात्मा में स्थित हो जाए। इसके बाद ब्रह्मरंध्र का छेदन करके शरीर इंद्रिय आदि को छोड़ दे। माने वो अपने जो शिखा होती है ना, वहां पे जो ब्रह्मरंध्र होता है, जब छोटा बच्चा होता है बताते हैं कि उसके सिर पे हाथ रखो तो जो ब्रह्मरंध्र होता है वो जैसे हार्ट ठक ठक करता है, वहां पे उसका सिर कर रहा होता है वैसे। बच्चा तो उसकी स्किन भी, हड्डियां भी वैसे होती, तो वो हाथ रखने में पता लग जाता है। तो हमारा सबका वो ब्रह्मरंध्र है, तो उसको वो प्राणवायु फोड़ देती है, वो फट जाता है उस जगह से, वहां से प्राण निकालता है योगी। और जो नाम जापक होता है, हम्म, नाम जापक
अपने मन बुद्धि को परमात्मा में समर्पित करके वही स्वरूप हो जाता है, वो प्राण निकल जाता है। इस जीवन में प्राण ही निकालना आना चाहिए, अर्थात मरना आना चाहिए। मरना कैसे है? सब तो कहते हैं हम मृत्यु हो गई, मर गए। ये मरना थोड़ी है। ये तो तुम अभी अपना पुराना कपड़ा बदलोगे, दूसरा पहन लोगे। अब पुराना हो गया कपड़ा, वो बदल दोगे, दूसरा पहन लोगे। जीवात्मा यही कर रहा है, वो मरता ही नहीं है। वो प्रसंग है ना, वो कौन से राजा हुए, भागवत जी में पाठ है, उनका नाम भी याद नहीं आ रहा। चित्रकेतु शायद, चित्रकेतु कुछ इसी तरह का नाम, या बाद में वो चित्रकेतु हुए, कुछ ऐसा ही है। तो उनके पता नहीं कि शायद 1000 से अधिक रानियां थी, तो उनकी संतान कोई नहीं थी राजा की। और वो ऋषियों से राजा ने बड़ा अनुग्रह किया, मैंने प्रार्थना की, ऋषियों ने अनुग्रह किया, संतान हुई। तो बताया ये सुख और दुख देने वाली होगी, मैंने हर्ष विषाद देने वाली हो। तो राजा ने ये ध्यान नहीं दिया कि चलो होगी, बस सुख दुख तो होता ही है संतान से। तो उस पाठ में ये है कि वो रानियां, जिस रानी को संतान हुई थी, उससे सब जलने लगी और उसको जहर दे दिया, वो बच्चा मर गया। राजा बहुत रोया। शायद अंगिरा और नारद आए, ऐसा मुझे भी स्मृति भी पूरी नहीं आ रही। और उन्होंने पूछा कि राजा इतना व्याकुल क्यों हो? महाराज कुछ भी हो, मुझे अपने बेटे से मिलना है, कुछ भी हो, ये आप ही कर सकते हैं। तो उस आत्मा को बुलाया, उसने आके कहा, राजन मेरे इतने जन्म मरण हो चुके हैं, जितने सृष्टि में कण भी नहीं है, इतने जन्म मरण हो चुके हैं। बताओ मैं किस माता पिता को रोऊं, या किस माता पिता को याद करूं, किसको करूं? कई बार मैं उनका पुत्र बना, कई बार पिता बन गया, कई बार पत्नी बन गया, कई बार क्या बनता रहा, पशु पक्षी हर जीव जंतु, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा मैं बना, कीड़ा मकोड़ा मच्छर सब कुछ बना। तो इसलिए ये कर्म बंधन है। जितनी देर तक मुझे यहाँ आना था, मैं आया और चला गया। तो यहाँ तो कोई है ही नहीं, कोई किसी का नहीं। तो राजन फिर भी वो राजा के नहीं नहीं, मुझे पुत्र चाहिए। ऋषियों ने यही समझाने के लिए उसकी आत्मा को बुला लिया। और फिर वो आत्मा ने बोला, फिर उन सब का मोह गया। तो मोह तो ज्ञान से ही जा सकता है। तो ऋषियों के कारण वो सत्संग हो गया, आत्मा को वो अ, आत्मा के द्वारा उपदेश मिल गया। फिर आगे से राजा राजा सावधान हो गया। तो इसलिए मरना आना चाहिए। शरीर माने देह गेह से ही आ सकती है। मर जाएंगे तो क्या होगा, कौन याद करेगा, पहले ही अपनी जीवन गाथा लिख के चले जाएंगे, कुछ और करने लग जाएंगे, ये सब आसक्तियां। अरे भाई भजन की ओर ध्यान दो, जो करना है वो करो, इसको छोड़ो ये सब कुछ। किसने मरना नहीं, ये कोई मरना थोड़ी है जो हम लोग मरते हैं, ये मरना नहीं है। ये तो कपड़ा बदल के फिर एक कमरे से निकला दूसरे कमरे से आ गया।
तो कहाँ तक पढ़ लिया? हाँ। हाँ, लगभग पढ़ ही लिया। परमात्मा में स्थित हो जाए, शस्त्रास्त्र में ले जाकर परमात्मा में स्थित स्थित हो जाए। इसके बाद ब्रह्मरंध्र का भेदन करके शरीर, इंद्रिय आदि को छोड़ दे। और यही काम नाम जप से हो जाता है। भगवान की चाह बन जाए। चाह भजन है, क्रिया भजन नहीं है। चाह बनी नहीं, क्रियाएं करते जा रहे हैं, क्योंकि हमने मन लगा के नहीं कर रहे हैं काम। शास्त्र विधि से नहीं करे, माने शास्त्र जो कह रहा है वो इस ढंग से करेंगे तो हमारी चाह बनेगी। इसलिए सत्संग से ही विवेक होता है और भगवत कृपा होती है तो सत्संग होता है। यहाँ यही विश्राम, आज थोड़ा ज्यादा समय ले लिया। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मनि प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः। जय जय।